बीए भाग तृतीय में भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी पुस्तक में हम संस्कृतिकरण की अवधारणा का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने संस्कृतिकरण का अर्थ, परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। आज हम संस्कृतिकरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। देखिए, संस्कृतिकरण की परिभाषा में हमने पढ़ा कि संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? जब कोई निम्न जाति या अस्पृश्य जाति अपनी प्रथाओं को, परंपराओं को, अपने मूल्यों को, रीति रिवाजों को, कर्मकांडों को, विश्वासों को, भाषा, साहित्य व अर्थव्यवस्था को, अपनी जीवन शैली को त्याग कर समाज में उच्च समझे जाने वाली जातियों के रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विश्वासों, प्रथाओं एवं जीवन शैली को अपनाती हैं, तो वह संस्कृतिकरण कहलाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, तो उसकी बात करें तो देखिए, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वह भारतीय समाज में और विशेष रूप से जाति व्यवस्था में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने में काफी सहायक सिद्ध होती है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति या जनजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या प्रभु जाति के खान पान, रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विश्वासों, भाषा, साहित्य, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को ग्रहण करती हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया निम्न जाति में होने वाले विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट करती है, क्योंकि जब निम्न जातियां उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाती हैं, तो उनमें हमें अनेक प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा एक निम्न जाति की स्थिति में पदमूलक परिवर्तन, पोजिशनल चेंज आता है। इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और उसकी स्थिति उसके आसपास की जातियों से ऊंची हो जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई निम्न जाति संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उच्च जाति के पद को प्राप्त कर लेती है, तो उसकी समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और समाज उसे उच्च जाति की दृष्टि से देखने लग जाता है। तो उसके जितने भी पहले उसके जितनी पैरेलल जातियां थी, उनसे उसकी स्थिति उच्च हो जाती है। संस्कृतिकरण द्वारा अगला सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करें तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जाति प्रथा में गतिशीलता लाती है। जाति प्रथा एक कठोर व्यवस्था है, क्योंकि जाति जन्मजात
प्राप्त होती है, अतः उसको बदला नहीं जाता। व्यक्ति एक बार जिस जाति में जन्म लेता है वह आजीवन उसी जाति का सदस्य होकर रह जाता है, परंतु संस्कृतिकरण के द्वारा जाति बदलना संभव है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति या परिवार की नहीं, बल्कि एक जाति समूह की गतिशीलता की द्योतक है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई अकेला व्यक्ति या परिवार ऊपर की ओर गतिशील होता है तो उसके लिए अपने परिजनों हेतु संबंध या वर या वधु प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। अतः संस्कृतिकरण एक व्यक्ति तथा परिवार द्वारा नहीं किया जाकर एक समूह द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक जातीय समूह की गतिशीलता को प्रकट करती है। संस्कृतिकरण उस प्रक्रिया को प्रकट करता है जिसके द्वारा जनजातियां हिंदू जाति व्यवस्था में सम्मिलित होती हैं। ऐसा करने के लिए जनजातियां हिंदुओं की किसी जाति की जीवन विधि को ग्रहण करती हैं। अनेक जनजातियों में हमने देखा कि उन्होंने अपनी जाति को छोड़कर हिंदू जाति को अपना लिया। जैसे कि भारत में मीणा समाज है जो कि एक जनजातीय समाज है। अब हम मीणाओं को हिंदू जाति मानने लगे हैं क्योंकि उन्होंने काफी लंबे समय से अपने प्रथाओं व परंपराओं तथा जीवन शैली को त्याग कर हिंदू समाज की जो जीवन शैली है, उनके त्योहार हैं, उनकी प्रथाएं हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनको अपना लिया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भूतकाल एवं वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को प्रकट करती है, क्योंकि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कम से कम 2 या 3 पीढ़ी तक चलती है। कोई समूह है या समाज कुछ वर्षों के लिए या कुछ समय के लिए यदि अपनी प्रथाओं परंपराओं को छोड़ता है तथा द्विज या प्रभु जाति की परंपराओं प्रथाओं को अपनाता है तो उसे उच्च स्थिति प्राप्त नहीं होती। उसे उच्च जातीय समूह की प्रतिष्ठा तभी प्राप्त होती है जब वह 2 या 3 पीढ़ी तक निरंतर यह प्रयास करता है। अतः संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भूतकाल एवं वर्तमान समय से संबंधित है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों के विवाह एवं परिवार प्रतिमानों में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करती है। संस्कृतिकरण करने वाली जाति बाल विवाह करने लगती है, विधवा विवाह निषेध का पालन करती तथा संयुक्त परिवार प्रणाली को उच्च जातियों की तरह अपनाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि निम्न जातियां या अस्पृश्य या अन्य निम्न जातियां जनजातियां अपने विवाह व परिवार के जो प्रतिमान हैं उनको त्याग कर, अपने मूल्यों को त्याग कर
उच्च समझे जाने वाली या प्रभु जातियों की दिशा में अपने कदम बढ़ाती हैं, प्रभु जाति के मूल्यों व प्रतिमानों को अपनाती हैं, तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। संस्कृतिकरण व सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन में एक और बात सामने निकल कर आती है। प्रोफेसर जेदिया कहते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों में पाई जाती है, परंतु इसके विपरीत भी एक अवधारणा सामने निकल कर आती है, वह है भंगीकरण की अवधारणा। भंगीकरण की अवधारणा का तात्पर्य यह है कि जब कोई भी ब्राह्मण जाति, वैश्य जाति, क्षत्रिय जाति या अन्य कोई प्रभु जाति समाज के निम्न समझे जाने वाली जातियों की प्रथाओं, परंपराओं या उनकी जीवन शैली को अपनाती हैं, तो वह भंगीकरण कहलाता है। जैसे कोई ब्राह्मण जाति निम्न मांस, मदिरा आदि का सेवन करने लगती है, तो उसकी समाज में स्थिति निम्न हो जाती है। प्रोफेसर श्यामलाल जेदिया इस प्रक्रिया को भंगीकरण की अवधारणा द्वारा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार संस्कृतिकरण व भंगीकरण दो विपरीत अवधारणाएं हैं। धन्यवाद।